ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जैसा कि अभी एक नेताजी हैं और अपने आप को विद्वान भी समझते हैं, उन्होंने राम, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भरत के नाम का विवरण दिया और कहते हैं कि दशरथ जी को 4 ही पुत्र क्यों पैदा हुए, 5 क्यों नहीं, 6 क्यों नहीं। ये तो कोई कहने वाली बात नहीं है। पांडव को 5 ही पुत्र क्यों हासिल हुए, राजा पांडु थे, उनको 5 पुत्र क्यों प्राप्त हुए, उनको भी 6-7 हो सकते हैं। कृपया इसकी भी व्याख्या करना। दुर्योधन के 100 भाई थे, वो 100 से 200 हो सकते थे, 101-2 हो जाते तो क्या आपत्ति थी। जरा दुर्योधन के 100 भाइयों का भी विवरण देना। तो बात है राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत की। ये वशिष्ठ जी के आशीर्वाद से पैदा हुए थे और वशिष्ठ जी ने कहा था, जब दशरथ जी उनके पास गए, हृदय में बड़ी गिलानी थी, बोले गुरुवर चौथापन आ गया, हमारी कोई संतान नहीं है, क्या हम निसंतान ही मर जाएंगे। वशिष्ठ जी ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे 4 पुत्र पैदा होंगे और वो साधारण नहीं, बहुत ही महान और बहुत ही महान ज्ञानी, विद्वान, हर चीज में पारंगत। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि धरहो धीर हुई हैं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। कहे राजन धैर्य को धारण करो, त्रिभुवन तीनों लोकों को विदित करने वाले और भक्त और भय का हरण करने वाले, सबको भक्ति प्रदान करेंगे और भय से मुक्त करेंगे। और मृषा न होए देव ऋषि वाणी, क्या देव ऋषि की वाणी को मेटा जा सकता है। वशिष्ठ जी कौन थे, ब्रह्म ऋषि। यदि उन्होंने कहा 4 पुत्र पैदा होंगे तो फिर 4 ही हुए, तो 5 कहां से पैदा हो जाते। ये महोदय जी कह रहे हैं कि 5 क्यों नहीं हुए। अरे ये तो आशीर्वाद था वशिष्ठ जी का, यदि वो कहते 5 पैदा होंगे तो 5 होते, उन्होंने 4 का आशीर्वाद दिया तो 4 पैदा हुए। हमारे सामने भी ऐसी घटनाएं घटी हैं कि पूज्य गुरुदेव भगवान बताया करते थे, एक पंडित जी की कोई संतान नहीं थी, उनकी इच्छा थी कि हमारी एक कन्या पैदा हो जाए। तो दादा गुरु महाराज जी के पास एक सुग्गी थी, तो सुग्गी का समय आया, वो मर गई। सुग्गी माने अरे जो सुग्गा होता है उसी की मादा सुग्गी, शरीर छूट गया। दादा गुरु महाराज जी ने कहा कि वो पंडित रहे, बोले देख पंडित तेरे यहाँ मेरी सुग्गी जन्म लेगी लड़की के रूप में। वो एक पक्षी रूप में थी, पक्षी से फिर एक लड़की के रूप में जन्मी, तो वहां भी उसका नाम सुग्गी रखे। तो महापुरुषों की दृष्टि स्पर्श करने से जीव जंतुओं की योनि भी बदल जाती है। जैसे भगवान राम जा रहे थे कि जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जिन चितहे प्रभु तिन प्रभु हेरे।
और ते सब भय परम पद जो, वो सब परम पद के अधिकारी हुए कौन? जिन्होंने राम को देख लिया या राम ने जिनको देख लिया। तो मृषाना हो देवरस वाणी। जब दादा गुरु महाराज बोले लड़की पैदा हुई तो फिर लड़की ही पैदा हुई। तो इसी प्रकार से वशिष्ठ जी ने आशीर्वादे तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, तो 4 से 5 कैसे हो जाते? अगर महोदय नेताजी आप में हिम्मत है तो देवऋषि वाणी को काट करके बताना। अभी आप सच्चे संत सत्पुरुषों के पास पहुंचे ही नहीं। राजनाथ सिंह जी दर्शन किए हैं गुरुदेव भगवान का। श्री मोदी जी भी हाथ में गीता लिए हैं अपनी मां से आशीर्वाद के रूप में। और आपकी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी स्वामी जी का दर्शन किए हैं। और आप भी कृपया करके पधारिए। चुनार से 17 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ आश्रम है। और रामचरितमानस क्या है, और भी प्रश्न हो आप पूछना, पूछ गुरुदेव भगवान से। और ना पूछ सको तो और वीडियो बना के डालना, हम हैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। तो बात है कि राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत के नाम किस आधार पर रखे गए? ये वशिष्ठ जी के आशीर्वाद से 4 पुत्र पैदा हुए। और वशिष्ठ जी ने ही समय के अनुसार उनके गुण धर्मों को देखते हुए नाम रखे। कि जब नाम धरने का अवसर आया तो दशरथ जी कहते हैं कि नाम करण कर अवसर जानी, भूप बोल पठे मुनि ज्ञानी। वशिष्ठ जी के पास किसको भेजे थे? मुनि और ज्ञानी को, किसी आचार्य अपने सेवक को नहीं, मुनि और ज्ञानी को भेजे थे। क्योंकि ब्रह्मर्षि थे ना। कौन? वशिष्ठ जी। एक बार तो स्वयं चल के गए। तो बच्चे जब पैदा हो गए तो नाम रखने का अवसर आया तो किसको भेजे? मुनि और ज्ञानी को। और कर पूजा भूपत अस भाषा, धरिय नाम जो मुनि गुण राखा। विद्वत वशिष्ठ जी पहुंचे, कुलगुरु थे उनके। और राजा दशरथ जी ने प्रार्थना की कि भगवान इनके अंदर जो गुण हैं या गुण जो इनके अंदर आएंगे वही नाम आप रखिए। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहव स्वमति अनुरूपा। कि इनके नाम तो बहुत से हैं, फिर स्वमति में अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूं। क्या कहते हैं? तो सबसे पहले राम का नाम रखा उन्होंने कि जे आनंद सिंध सुख राशि, सी करते तेर लोक सुपासी। जो आनंद के समुद्र हैं, जिनकी एक बूंद से त्रिलोक तृप्त हो जाता है। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जो संपूर्ण सुख के धाम है, इनका नाम क्या है? राम। अखिल लोक दायक विश्राम, जो अनगिनत लोकों को विश्राम देने वाले हैं। ये राम जी का नाम हो गया। और विश्व भरण पोषण कर जो ही, ताकर नाम भरत अस होई। और जो विश्व का, देश का नहीं, जो विश्व का भरण पोषण करने में सक्षम है वो है भरत। ये भरत ही होंगे। उनका नाम क्या रखे? भरत। तो विश्व भरण पोषण कर जो ही, ताकर नाम भरत अस होई। और जाके सुमिरन तेर पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनके सुमिरन मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाएगा, उनका नाम क्या रखे? शत्रुघ्न। और लक्षण धाम राम प्रिय, जो लक्षणों के धाम हैं, राम के प्रिय हैं। सकल जगत आधार, और जो संपूर्ण जगत के आधार। और गुरु वशिष्ठ ते राखा, लक्ष्मण नाम उदार। गुरु वशिष्ठ का नाम क्या रखा? लक्ष्मण। अब कहां लक्ष्मण जी काम का रूप आ गए, कहां शत्रुघ्न अर्थ का रूप आ गए।
और कहाँ भरत मोक्ष का स्वरूप आ गए। इन्होंने कहा कि राम धर्म का प्रतीक है, लक्ष्मण काम का प्रतीक है, भरत मोक्ष का प्रतीक है और शत्रुघ्न अर्थ और धन का प्रतीक है। थोड़ा सा कृपया इसका विस्तार से और वीडियो बना के आप डालिए, तो फिर हम आगे इसका उत्तर देंगे। इसलिए आप अर्थ का अनर्थ मत कीजिए। हमें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है सुधांशु जी। 2000 वर्ष पहले, आज से पूर्व 2000 वर्ष आपके जैसे इस अर्थ का अनर्थ करके और भारत को गुलाम बना दिया, ऐसी बेड़ियों में जकड़ दिया कि आज भी भारत सांस लेने के लिए हिचकिचा रहा है। ऐसे ही विद्वान कर्मकांडियों ने गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया गया। आज इतने कर्मकांड और गुरु पैदा हो गए हैं कि ये भारत धीरे धीरे स्लो पॉइजन की तरह उसी तरफ बढ़ रहा है जो 2000 पहले था। इसलिए उल्टे सीधे कीजिए। हम अगले वीडियो में बताते हैं कि ये रामचरितमानस क्या है और थोड़ा सा इनके नाम पर भी विस्तार डालेंगे। ओम श्री सद्गुरु